व्हाट इफ सीजन 3 के एंड के साथ मार्वल की इस एक्साइटिंग सीरीज का भी एंड हो गया है। सीजन 3 में हमें काफी सारे मिक्स्ड एपिसोड देखने को मिले हैं, जहां कहीं हल्क गॉडजिला में टर्न हो जाता है, तो कहीं एगाथा एक हॉलीवुड स्टार बन जाती है, कहीं रेड गार्डियन ओजी एवेंजर्स को ज्वाइन कर लेता है, तो कहीं डार्सी एंड हावर्ड द डक शादी कर देते हैं और एक मैजिकल अंडे को बर्थ देते हैं। मिस्टीरियो वर्सेस रिरी विलियम्स की फाइट, शैंची एंड केट बिशप की जोड़ी, इतने सारे इवेंट्स को ऑब्जर्व एंड इनमें इंटरफेयर करने के बाद फाइनली सीजन के फिनाले में अब खुद वॉचर खतरे में था। जहां कैप्टन कार्टर, काहोरी, बर्डी एंड स्टॉर्म वॉचर की हेल्प करने के लिए जाते हैं, बट इसी प्रोसेस में हमारे तीनों वॉचर्स टीम अप करके इन चारों हीरोज के मल्टीवर्सल वेरिएंट्स को एग्जिस्टेंस से मिटाने लगते हैं। और यहाँ हमें इनके कुछ क्रेजी वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं जो कि इनकी बॉडी से अलग हो रहे थे। साथ में सीजन की एंडिंग में भी हमें कई सारे मार्वल कैरेक्टर्स के वेरिएंट्स देखने को मिले हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन पहले बात करेंगे इन चारों हीरोज के वेरिएंट्स की। कैप्टन कार्टर की बॉडी से हम उसके वुल्वरीन वेरिएंट को अलग होते हुए देख सकते हैं। उसका ब्लैक नाइट वेरिएंट भी काफी कूल है। पैगी का सेबर टूथ वेरिएंट भी यहाँ है। पैगी के इलेक्ट्रा वेरिएंट को भी आप देख सकते हैं। डेथलॉक पैगी, एसगार्डियन पैगी, उसके एसगार्डियन वेरिएंट को आप माइटी थॉर वेरिएंट भी कह सकते हैं। नाउ बात करें बर्डी के मल्टीवर्सल वेरिएंट्स की, तो हॉकाई बर्डी, नोवा बर्डी, उसके डैड हावर्ड की तरह उसका डक वेरिएंट भी यहाँ पर है। ये पॉसिबली रोग बर्डी है। देन बर्डी का एक्समैन वेरिएंट, जीन ग्रे प्लस आर्कएंजल वेरिएंट। देन काहोरी के भी काफी सारे वेरिएंट्स यहाँ पर हैं, लाइक ये अपोकलिप्स काहोरी। इस वाले वेरिएंट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल था, बट आई थिंक ये काहोरी का कोई रेगुलर वेरिएंट है। कैप्टन अमेरिका काहुरी एंड ये काहुरी का हुड और क्लोक वेरिएंट है। एंड लास्ट में आता है एक्समैन काहुरी, बिकॉज आप यहाँ पर उसका क्लासिक एक्समैन कॉस्ट्यूम देख सकते हैं। एंड स्टॉर्म के वेरिएंट में हम स्टॉर्म को एज अ ब्लैक पैंथर देखते हैं। कॉमिक्स में एक बार ब्लैक पैंथर एंड स्टॉर्म शादी कर लेते हैं, और इसका हल्का सा कॉन्टेक्स्ट हमें एपिसोड 7 में देखने को मिला था, जहां इस पिक्चर में हम टिचारा एंड ओरोरो को एक साथ एक फ्रेम में देखते हैं। एंड आई थिंक ये वाला स्टॉर्म का कोई सर्पेंट वेरिएंट है। नाउ गाइस बात करते हैं सीजन 3 के फाइनल मोन्टाज की, जहां हमें काफी सारे कूल कैरेक्टर वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें सिक्स सन स्पाइडरमैन देखने को मिलता है, जो कि मार्वल कॉमिक्स द सिक्स सन सागा का रेफरेंस है। क्योंकि यहाँ पीटर अपनी पावर्स को रिमूव करने के लिए एक स्पेशल सीरम इनटेक करता है, बट ये बैकफायर कर जाता है और पीटर के एक्स्ट्रा 4 हाथ निकल आते हैं। और व्हाट इफ में स्पाइडरमैन को सीजन 1 के बाद यहाँ एंड में दिखाया गया है, लेकिन आई थिंक स्पाइडरमैन को कई सारे और एपिसोड्स में भी इन्वॉल्व किया जा सकता था। नेक्स्ट हमें सामुराई घोस्ट राइडर देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल है। ये एक्चुअली घोस्ट रॉनिन है, जिसे मार्वल ने रियल लाइफ जापानीज वॉरियर मियामोटो मुसाशी से अडैप्ट किया है। ये एडो पीरियड जापान से बिलोंग करता है और कॉमिक्स में एक बार टाइम ट्रैवलिंग एवेंजर्स की हेल्प भी करता है। आप उसके क्लासिक सामुराई आर्मर, फ्लेमिंग कटाना एंड ब्लैक हॉर्स को भी नोटिस कर सकते हैं। देन आती है पनिशर आयनहार्ट। रिली विलियम्स का ये वर्जन इस यूनिवर्स में अपना टेक नॉलेज का यूज करके आयनहार्ट की जगह पनिशर बन जाती है। आप उसकी शर्ट पर फ्रैंक कासल का स्कल शेप्ड पनिशर लोगो बना हुआ देख सकते हैं। एंड साथ में उसने अपने आर्मर में डिफरेंट टाइप्स की गन्स एंड कैनन्स का यूज किया है। देन आती है विच गमोरा, जिसकी आप शाइनी ब्लैक आईज नोटिस कर सकते हैं, जो अपनी शैबी व्हाइट ड्रेस के साथ एक ब्रूम स्टिक पर राइड कर रही है। एगाथा ऑल अलोंग में हमने विचेस के स्टीरियोटाइप ट्रेडिशन के बारे में सुना था, जहां सारी विचेस ब्रूम स्टिक राइड करती हैं। मून नाइट ब्लेड, तो यहाँ खॉन्शू ने ब्लेड वेरिएंट को उसका अवतार बनने के लिए चूज किया है। मून नाइट ब्लेड हमें ऑफिशियली इस साल मार्वल ज़ॉम्बीज में देखने को मिलेगा, लेकिन ब्लेड को इस कैमियो के साथ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। द थैनोस वरीन, इस यूनिवर्स में थैनोस को वुल्वरीन के एडामेंटियम क्लॉज मिले हैं। तो इट मींस कि इस रियलिटी में वेपन एक्स का वर्जन टाइटन पर प्लेस लेता है, जहां पर्पल स्किन के साथ उसे बोन क्लॉज भी मिले हैं, जिन्हें बाद में सेलेस्टियल के एडामेंटियम से कवर किया गया है। किंगो आयरन मैन, इस रियलिटी में टोनी स्टार्क की जगह किंगो आयरन मैन बन गया है। एंड क्योंकि मार्वल में किंगो को एज अ बॉलीवुड एक्टर दिखाया गया है, तो यहाँ पर उसके आयरन मैन सूट को भी इंडियन स्टाइल में थोड़ी सी ट्रेडिशनल वाइब दी गई है। जैसे किंगो को हमने सीजन 3 के सेकंड एपिसोड में देखा था, जहां वो हावर्ड स्टार्क की हॉलीवुड मूवी में काम करता है, बट शायद वो अल्टीमेटली एक एक्टर की जगह आयरन मैन बनना चूज करेगा। देन आती है वॉस्प मिस मार्वल। इस यूनिवर्स में मिस मार्वल कमाला खान ने अपने लिए वॉस्प सूट का क्रिएशन किया है। कमाला खान के क्वांटम बैंड्स के साथ वॉस्प का साइज शिफ्टिंग सूट काफी डेडली कॉम्बो है। देन आता है सॉर्सरर माइस्ट्रो हल्क। इस रियलिटी में डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले हल्क का इविल वर्जन माइस्ट्रो सॉर्सरर सुप्रीम बन गया है। उसके पास क्लोक ऑफ लेविटेशन भी है और ये मैजिकल स्पेल्स भी परफॉर्म कर सकता है। माइस्ट्रो हल्क का ओल्डर इविल वर्जन है, जो फ्यूचर टाइमलाइन से बिलोंग करता है। आई विश कि हमें इसके ऊपर एक एपिसोड देखने को मिलता। नेक्स्ट है स्कारलेट विजार्ड हावर्ड द डक। सो ये बेसिकली एमसीयू की स्कारलेट विच एंड हावर्ड द डक का मैशअप है, पॉसिबली क्योंकि यहाँ हावर्ड ने कियोस मैजिक को लर्न किया और इसीलिए उसे स्कारलेट विच का ये सिमिलर आउटफिट मिला है। एंड ही इज लुकिंग रियली क्यूट। देन आता है डीमन डायनासोर हॉकाई। हॉकाई का ये वेरिएंट काफी ज्यादा क्रेजी है। डायनो हॉकाई ने अपना क्लासिकल पर्पल सूट पहना हुआ है और यहाँ पर वो एरो शूट करने के लिए तैयार है। और ये है जुबिली सिल्वर सर्फर, जुबिलेशन ली, जिसे हम जुबिली के नाम से जानते हैं, और ये भी एक म्यूटेंट है।
एंड इसे देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसके पास एनर्जी ब्लास्ट पावर्स हैं, लेकिन यहाँ पर वो गैलेक्टस की हेराल्ड सिल्वर सर्फर बनी हुई है। देन आता है स्क्रल कैप्टन अमेरिका। तो यहाँ हमें मार्वल कॉमिक्स की ओरिजिनल सीक्रेट इन्वेजन स्टोरी लाइन का रेफरेंस दिया गया है, जहाँ शेप शिफ्टिंग स्क्रल्स अर्थ पर आकर कई सारे हीरोज लाइक एवेंजर्स में टर्न हो जाते हैं और कैप्टन अमेरिका भी उनमें से एक होता है। हालांकि एमसीयू में भी हमें सीक्रेट इन्वेजन देखने को मिली है, बट यहाँ पर एवेंजर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। फिर आते हैं ओल्ड टाइम के डेन विटमैन एंड सेर्सी। यहाँ डेन विटमैन एंड सेर्सी 1920s एंड 30s के टाइम से बिलोंग करते हैं, जो कि डांस कर रही हैं। इटर्नल्स में हमने इन दोनों कैरेक्टर्स को देखा है और हमने एगाथा को एपिसोड 2 में इटर्नल्स की पावर को चुराते देखा था। तो हो सकता है कि सेर्सी एगाथा से बचकर भाग गई हो और वहां डेन विटमैन के प्यार में पड़ गई हो, क्योंकि एगाथा वाला एपिसोड भी उसी टाइम पीरियड पर प्लेस लेता है। आर्म टू द टीथ डेडपूल। डेडपूल के इस वेरिएंट के पास वेपन्स का पूरा आर्सेनल है। ये एमसीयू और कॉमिक्स वाले डेडपूल का मैशअप लगता है और उसके पास इस सारे डेडली वेपन्स हैं। तो मे बी ये कॉमिक्स का वो वाला वर्जन हो सकता है जो पूरे मार्वल यूनिवर्स को ही मार देता है। देन यंग हेला हमें देखने को मिलती है। यहाँ वो अप्रॉक्स 10-12 साल की है और यहाँ पर भी उसने अपना गॉडेस ऑफ डेथ वाला कॉस्ट्यूम पहना है। एंड इट डेफिनेटली व्हाट इफ इमर्सिव वीआर गेम वाली हेला है। एमसीयू में हमें कभी यंग हेला देखने को नहीं मिली, बट एक काफी इंटरेस्टिंग होता अगर हमें इस पर एपिसोड देखने को मिलता कि यंग हेला की जर्नी कैसी थी। देन आता है शैंग-ची स्टार लॉर्ड। अब या तो यहाँ शैंग-ची इस मास्क के पीछे अपनी 10 रिंग्स को स्टार लॉर्ड के इक्विपमेंट में मर्ज करता है, या फिर ये पीटर क्विल है जो कि 10 रिंग्स को विल्ड किया हुआ है। एंड क्योंकि एपिसोड 1 में हमने शैंग-ची को मेगा सूट में 10 रिंग्स का यूज करते देखा था, तो मे बी यहाँ पर उसका ये वाला वेरिएंट 10 रिंग्स की एनर्जी का यूज स्टार लॉर्ड के टेक के साथ करता है। या हो सकता है कि इस रियलिटी में बेंगू से पहले पीटर क्विल को 10 रिंग्स मिल गई हैं। देन आती है क्लासिक लेडी लोकी। ये कैरेक्टर इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, बट उसके सूट, हॉर्न्स एंड लॉन्ग हेयर से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये लेडी लोकी है। हम एमसीयू में सिल्वी को देख चुके हैं, बट ये वाला वेरिएंट एक्चुअल में क्लासिक लेडी लोकी वेरिएंट है। एंड देन आती है इन्फिनिटी स्कारलेट विच। और जिस तरह का इसका कॉस्ट्यूम है, तो ये व्हाट इफ इमर्सिव वीआर गेम की स्कारलेट विच का वर्जन है, जहां इससे काफी सारे और कैरेक्टर्स भी हैं। और ये लास्ट वाला वेरिएंट शायद नोवा वेरिएंट या कैप्टन मार्वल का कोई वेरिएंट है। मुझे बताइए आपको ये कौन सा वेरिएंट लगता है। सो गाइस, ये थे वो सारे मार्वल कैरेक्टर्स के वेरिएंट जो कि हमें व्हाट इफ सीजन 3 के फिनाले में देखने को मिले हैं। आई नो ये काफी डिसअपॉइंटिंग है कि इस मोन्टाज में जितने भी कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए हैं, उनके ऊपर हमें एक भी एपिसोड देखने को नहीं मिला, जबकि ऑनेस्टली एक्चुअल कैरेक्टर्स से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं पता कि मार्वल ने एंड में क्यों टीज किया, पर जो भी किया इन्हें देखकर मजा होता है। एंड क्योंकि मून नाइट ब्लेड हमें मार्वल ज़ॉम्बीज में देखने को मिलने वाला है, तो हो सकता है कि इनमें से कुछ और कैरेक्टर्स भी हमें मार्वल ज़ॉम्बीज में देखने को मिल जाएं। नाउ गाइस, आप बताइए कि आपको इनमें से सबसे कूल वेरिएंट कौन सा लगा जिसे आप फ्यूचर में देखना पसंद करेंगे। मुझे पर्सनली सामुराई घोस्ट राइडर, माइस्ट्रो सॉर्सरर सुप्रीम हल्क एंड थैनोस वरीन, ये तीनों ही कैरेक्टर्स काफी ज्यादा कूल लगे। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिकॉज़ ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।